अध्यात्म से और साधना क्षेत्र से विश्वास उठने का कारण छोटा नहीं होता है, एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। पहली बार साधक क्या है, एक मार्ग में उतरता है, एक सोच को लेकर, एक उद्देश्य को लेकर कि मुझे ये उद्देश्य पूरा करना है। वो उद्देश्य सोच करके वो आगे बढ़ता है, पर वो साधना साधना ही करता रहता है, करते रहता है और फिर वो अंत में क्या है, उस उद्देश्य को ही छोड़ देता है और साधना क्षेत्र को भी छोड़ देता है। तो इस तरीके से ये सफ़र शुरू होता है भगवान से विश्वास उठने का या शक्तियों से विश्वास उठने का या साधना मार्ग से विश्वास उठने का। तो इस मार्ग में होता क्या है, आपको नहीं पता होता है कि जो पेड़ है उस पर वो किस चीज़ का पेड़ है और उस पर कैसे फल लगेंगे। पर आप किसी व्यक्ति से, आप किसी बड़े साधक से पूछते हैं कि मुझे आम खाने हैं तो बताइए मैं किस पेड़ पे चढ़ूँ? तो उसने एक लंबा सा पेड़ बता दिया, बोला इस पे चढ़ जाओ और तुम्हें आम खाने के लिए मिलेंगे। अब वो चढ़ जाता है। ऊपर चढ़ने के बाद में जब वो टॉप पे पहुँचता है बड़ी मेहनत से, पहुँचने के बाद में उसको मिलता है नारियल। अब वो बड़ा-सा नारियल लेके नीचे उतरता है, बोलता है भई अब ये क्या हुआ? बताने वाला जो बता के गया वो तो बोल रहा था आम निकलेगा, ये तो नारियल है। तो उसी तरीके से वो अलग-अलग व्यक्तियों से पूछता रहता है और साधना मार्ग में भटकता रहता है कि उसे आम खाने थे, पर उसको बार-बार अलग-अलग साधक, अलग-अलग व्यक्ति उसको बताते हैं, ये वाला पेड़ है आम का, ये वाला पेड़ है। कभी जामुन तोड़ लेता है, कभी अमरूद के पेड़ पे चढ़ जाता है, पर उसको आम नहीं मिलते हैं। तो इसी तरीके से वो हताश होकर बैठ जाता है कि हाँ, आम का पेड़ होता ही नहीं है। ये सोचकर बैठ जाता है, क्योंकि उसको आम मिला ही नहीं है, ना उसको किसी ने बताया कि ये आम का पेड़ है। तो वो जितने पेड़ों पे चढ़ा उसको आम नहीं मिला, तो वही बात है कि वो ये सोचकर बैठता है कि आम नहीं होता है और वो आम के पेड़ की इच्छा ही छोड़ देता है। वो सोचता है, कोई बताते हैं कि आम बहुत मीठा होता है, फलों का राजा होता है, पर ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ये अफ़वाहें होती हैं। तो इसी तरीके से क्या है, वो साधना मार्ग से भी कटित हो जाता है और छोड़ देता है इस मार्ग को और अपने जीवन में जो बुरी घटनाएँ हो रही हैं, उनको होने देता है। देखिए, इस इसका कारण है वो व्यक्ति जो आपको गलत राय दे रहा था। तो आपको सही राय के साथ पहुँचना है कि कोई सही व्यक्ति मिले जो आपको बताए कि ये वाला पेड़ जो है वो आम का है और इसे कहते हैं फलों का राजा और आप इस पे चढ़िए, आप तोड़िए फल को और खाइए और आनंद लीजिए। तो वही बात है शक्तियों के साथ, साधनाओं के साथ। जीवन में किसी को पैसा चाहिए होता है, किसी को शांति चाहिए होती है, किसी को गृह क्लेश से मुक्ति चाहिए होती है, किसी को दुश्मनों से छुटकारा चाहिए होता है, किसी को अपना परिवार जो चाहिए होता है, किसी को अपना साथी चाहिए होता है। तो उसी तरीके से क्या है, हमको सही रास्ते पे चलना होता है, सही पेड़ को पकड़ना है अपने को। तो तब आपको क्या है, इस इन चीज़ों की निराशा नहीं होगी। हर चीज़ का एक देवी के साथ जोड़ देते हैं, किसी भी शक्ति के साथ जोड़ देते हैं। हालाँकि वो चाहे काम करती हैं, चाहे नहीं करती, पेड़ तो सभी हैं, शक्तियाँ सभी हैं, पर हर शक्ति वो कार्य नहीं कर सकती है, जो उसके बस की नहीं है या वो कर ही नहीं सकती है। तो हमें इच्छा सिर्फ़ और सिर्फ़ इस तरीके की रखनी है कि मुझे ये साधना करनी है और ये उद्देश्य पाना है। अब जैसे विचार करें कि किसी को बोला कि हाँ भई धन के मार्ग खोल लें, तो बोलते हैं अप्सरा की सिद्धि कर लो। मानते हैं कि भी देखो धन के मार्ग खोल देगी, पर उसका कोई मंत्र, कोई स्पष्ट नहीं बताता है, कोई विधि-विधान नहीं बताता है और हर एक को मैं तो ये बोलता हूँ ये साधनाएँ करनी भी नहीं चाहिए। इनका लेवल होता है, आपकी जो मानसिक जो स्थिति है वो सही होनी चाहिए। आपको क्या है, जब आप साधनाओं में बैठते हैं, तो ये आपके मन को क्या भटकाती हैं, आपको अलग-अलग दृश्य देंगी, गलत-गलत ख़्याल देंगी। आप उन गलत ख़्यालों के बीच में या गलत जो बीच में वो घटित करवाएगी आपके जीवन में, उसके पीछे चल पड़ते हैं, तो ये सिद्धि खंडित हो जाती है और यही वो शक्ति चाहती है कि मुझे सिद्ध ना कर पाए। तो इसी के साथ
मैं मित्रों से बोलना चाहूँगा कि सही रास्ते पे चलिए, सही व्यक्ति के पास जाइए, सही साधक के पास जाइए, जो आपको ये बताए कि कौन-सी समस्या के लिए कौन-सी साधना आपको करनी चाहिए। जैसे धन के मार्ग को खोलने के लिए सबसे उच्च लेवल का जो मैं मानता हूँ, जो रावण ने प्रयोग किया था, रावण ने जो पैसा इकट्ठा किया था, इतना बलशाली था, इतना पैसा था उसके पास, कि पूछिए मत। तो हम उससे वो चीज़ें सीख सकते हैं रावण से, कि उन्होंने क्या किया था। अपने जीवन में कौन-सी ऐसी साधना की थी, जिसकी वजह से धन के मार्ग खुले उनके। और अगर बात आए दुश्मनों पे, तो सोच के देखिए कि दुश्मनों का नाश करने वाली देवी कौन-सी हो सकती है। तो उन्हीं की साधना कीजिए, तो ताकि आपके दुश्मनों का नाश हो। और ऐसे-ऐसे कुछ प्रैक्टिकल होते हैं, जो बहुत हाई लेवल के होते हैं, जिनका एक ही बार प्रयोग किया जाता है। साधना के तौर पे नहीं, एक प्रयोग किया जाता है, उनको एक तंत्र के माध्यम से जोड़कर उनको किया जाता है, जिसके बाद में वो एक ही प्रयोग से आपके दुश्मनों का नाश हो जाता है। जैसा कि पुराने ग्रंथों में लिखा होता था कि अपने दुश्मनों को नाश करने के लिए ये प्रयोग किए जाते हैं, उसी तरीके के प्रयोग होते हैं। तो साधना क्षेत्र में सही राह पे चलिए, सही राह को सीखिए कि किस तरीके से आपको कौन-सी साधना करनी चाहिए। ऐसे ही नहीं यूट्यूब खोला और चल पड़े किसी के पीछे, ऐसा नहीं होता है। मैं बहुत भटका हूँ इन क्षेत्रों में, और बहुत सारे भटक-भटक कर मैंने पापड़ बेले हैं, पर उन पापड़ों को खुद भी नहीं खा पाया। दूसरे को खिलाया है, पर खुद नहीं खा पाया कभी भी। तो जब से सही राह मिली है, तो सही चीज़ें मैंने सीखी हैं, तो अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव देखे हैं। तो इसीलिए बोलता हूँ कि सही व्यक्ति के पास पहुँचकर सही पेड़ की जानकारी लीजिए, और अपने फल खाकर आनंद लीजिए अपने जीवन का। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।